बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर कि कैसे लिंक्डइन जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके लोगों को मिलते हैं। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो यहाँ पे लिंक्डइन में मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 93% से ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद हैं। इसी हवाले से आज हमने एक प्रोग्राम में दावत दी है मिस्टर सुहेब हसन साहब को। सुहेब हसन साहब का मैं आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। सुहेब हसन साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मल्टी अवार्ड विनर हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके लिंक्डइन के ऊपर और इसके साथ साथ ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कैरियर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये काउंसलर हैं और करियर एडवाइज़र हैं और ये पैशनेट टू एम्पावर जॉब सीकर्स और उनके लिए काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। और आज हम सुहेब साहब से बात करेंगे कि लिंक्डइन जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कैसे यूथ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल उनको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में कहाँ तक आगे ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम सुहेब साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम अस्सलाम अदनान, बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आके। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एफर्ट है इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये मैसेज लिंक्डइन का कि जिसकी एक अहमियत को हम ना सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर शेयर करें बल्कि वो जॉब सीकर्स जो कि आउटसाइड पाकिस्तान हैं। तो आज की इस डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट टिप्स या ट्रिक्स या मेरी जर्नी जो लिंक्डइन के ऊपर हम उसको किस तरीके से अपनी आवाम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वो जर्नी की आपने बात की, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा अपनी प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से, स्पेशली लिंक्डइन में आपने कैसे, यू आर द ओनली पाकिस्तानी जिनके जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। हालांकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतनी आसानी से फॉलोअरशिप और कंटेंट को इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट कम किया जाता है, लोग जो भी पोस्ट करते हैं। हालांकि इट्स जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन इसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? जर्नी बेसिकली अदनान मेरी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2013 जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था। उस टाइम आई वाज बेस्ड आउट इन जर्मनी और हल्की फुल्की मैं पोस्ट करता रहता था जो भी उस टाइम पे लिंक्डइन के इतने डायनामिक्स जो कि आज के दौर में या एज इन प्रेजेंट जो जिस तरीके से हम देखते हैं उस टाइम पे वो नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली हम बस कंटेंट राइट लिख दिया करता था मैं कि जर्मनी के अंदर आपने जॉब इस तरीके से देखनी है, ये जॉब पोर्टल्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिक्रूटर्स के साथ आप इस तरीके से जर्मनी में कांटेक्ट आप कर सकते हैं उन रिक्रूटर्स के साथ, एचआर प्रोफेशनल्स के साथ। लेकिन जब मैं दुबई में मूव हुआ बैक इन 2015 तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। वो आर्टिकल बेसिकली वायरल हुआ क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर इतनी डेप्थ के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी थी कि एक आम जॉब सीकर जो कि बेसिकली किसी भी एशियन कंट्री से आता है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने उस पैकेज, उस आर्टिकल के अंदर दे दी कि आपने घर कैसे फाइंड करना है, घर का रेंट क्या होगा, आपने वॉशिंग मशीन कैसी लेनी है, आपने मेट्रो के कार्ड किस तरीके से आपको बहुत लो लेवल पे जाके माइन्यूटली डिटेल के अंदर सारी बातें मैंने बता दी। और वो एक कॉम्पैक्ट आर्टिकल था जिसको काफ़ी ज़्यादा आप कह लें उसको पजीराई भी मिली, अप्रिसिएशन मिली और वो वायरल हो गया आर्टिकल। जिसके बाद से मुझे ये एक आप कह लें सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आई कि शायद मुझे और लिखना चाहिए, क्योंकि अगर इतना लोगों ने पढ़ा है उस आर्टिकल को, तब फिर मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया दुबई में जॉब कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप दुबई के कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। एक जॉब पोर्टल के ऊपर प्रोफाइल बनाना वो हर कोई जॉब सीकर बना लेता है, लेकिन उसका यूज़ और जब आप दुबई के अंदर हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। तो उसके ऊपर फिर कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया, एचआर के लोगों के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया, उनसे पूछना स्टार्ट किया हुई किस तरीके से हायरिंग होती है, दुबई में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है। तो वो उनसे मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेके मैं फिर अपने पाकिस्तानियों के लिए शेयर करता था कि मेरे जो पाकिस्तानी भाई बहनें या जो दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान से उनको मैं किस तरीके से सपोर्ट कर सकूँ। तो बस इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट होती गई, लोगों की पजीराई मिलती गई, आहिस्ता आहिस्ता वो फॉलोअर्स आप कह लें या कनेक्शंस कह लें या नेटवर्क वो एक्सपेंड होता रहा। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर फिर मुझे दुबई में अवार्ड मिला था द मोस्ट सक्सेसफुल यूथ इन्फ्लुएंसर का। उसके बाद इस साल भी मुझे अवार्ड मिला द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरियर एडवाइज़र इन दुबई। और अभी रिसेंटली लाहौर में एक अभी सेरेमनी थी जिसमें आई वाज अवार्डेड फॉर द मोस्ट टॉप लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर और उसमें था कि द फर्स्ट पाकिस्तानी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर जिसके इतनी फॉलोशिप है। तो बेसिकली मैं फॉलोशिप को नहीं देखता, बेसिकली ये है कि मैं वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा हूँ और गॉड हैज़ चोजन मी फॉर दिस राइट थिंग कि मैं एटलीस्ट आई एम डूइंग सम सोसाइटल कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री के लिए। तो वो मुझे एक बड़ा प्राउड फीलिंग आती है। माशाल्लाह, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हम आपको बिल्कुल समझते हैं, आपकी अहमियत को, और आपको वैल्यू देते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग की क्या अहमियत है? अदनान देखिए, ये सवाल काफ़ी मतलब इसके डिफरेंट डायनामिक्स हैं, डिफरेंट इसको आप एंगल से देख सकते हैं। इसको हम अगर चूँकि वक्त
की कैद है। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम जॉब के हवाले से अगर देखें तो देखिए, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम बिजनेस पे फिर कभी दूसरा प्रोग्राम कर बिल्कुल लेंगे। उसके मैं तो आई वुड बी हैप्पी कि अगर उसके ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं है। अब इसके ऊपर आप खुद भी एज अ ब्रांड हैं, आप खुद भी एज एन एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद भी एक बिजनेस एंटिटी हैं, आप खुद भी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपने नेटवर्क के लिए भी। अब लिंक्डइन पे वो फीचर्स आ गए हैं जिसकी डिटेल तो मेरे ख्याल से वी कैन टॉक फॉर आवर्स। लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग की अहमियत आप ये देखें कि जो भी पाकिस्तानी अपने मुल्क से बाहर जाता है दुबई के लिए, लेट्स से जॉब के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको काम आती है वो आपका नेटवर्क है। ठीक है, आप कितने ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, और बेसिकली ये नहीं है कि वो आपके कनेक्शंस में ऐड हैं, आप उनसे क्या सीख के अपनी जॉब सर्चिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के अंदर फिर आपको डिफरेंट इवेंट्स का भी पता लगता है जो कि दुबई के अंदर हो रहे हैं, आपकी नॉलेज शेयरिंग होती है, आपकी लर्निंग डिफरेंट स्केल पे चली जाती है। वो एक आम जॉब सीकर जिसका कोई नेटवर्क नहीं है, वो पाकिस्तान से उठ के बेचारा दुबई में जाता है जॉब सर्च करने के लिए, इवेंचुअली वो किसके ऊपर रहता है, सिर्फ जो जॉब पोर्टल्स हैं, वो किस चीज़ से डिस्कनेक्ट रहता है, जो कि चीज़ बड़ा उसको सफ़र करती है बाद में, वो उसका प्रोफेशनल नेटवर्क है। तो नेटवर्क की अगर आप वो देखें तो वो एक ऑनलाइन नेटवर्क है आपका, और दूसरा प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो कि आपकी फिजिकल नेटवर्किंग है। वो कोविड की वजह से कुछ इवेंट्स जो थे वो हॉल्ट पे थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा चीज़ें दोबारा रिवाइव हो रही हैं। तो वो जॉब सीकर जो अब जा रहे हैं दुबई, तो मैं उनको ज़रूर इनकरेज करूँगा और उनको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आपको नेटवर्किंग की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फिजिकल की, तो आप ज़रूर जाएँ, उसको अटेंड करें, और कोशिश ये करें कि आप अपना नेटवर्क दुबई के अंदर जितना बढ़ा सके, क्योंकि दुबई के अंदर हर चीज़ कनेक्टेड है। हर इन्फॉर्मेशन कहीं किसी सोर्स से आ रही है, वो आगे किसी बंदे ने शेयर किया, आप तक पहुंची है, तो आपके पास वो डॉट्स हैं। आप किस तरीके से दुबई में डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्क इज़ अ नेट वर्थ। एब्सोल्युटली। और चूंकि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस दुबई का और आपकी ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो दुबई से रेलेवेंट होंगी, तो हम नाज़रीन को बताते चलें कि सुहेब हसन साहब चूँकि दुबई बेस्ड हैं अभी करंटली, इसलिए उनकी ज़्यादा एग्जांपल्स दुबई का एक्सपोजर उनका ज़्यादा है इस हवाले से। अच्छा, हम अगर लिंक्डइन की स्पेसिफिकली बात करें, यूथ के लिए कितना यूज़फुल है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मेरे ख्याल से शायद ही कोई और प्लेटफॉर्म होगा जो कि मैं एज ऑफ नाउ मैं रिकमेंड करूँगा यूथ के लिए कि वो उस प्लेटफॉर्म को एक्टिवली यूज़ करें। सबसे बड़ा एडवांटेज अदनान जो लिंक्डइन के ऊपर है वो है उसका वैल्यूएबल कंटेंट। आप फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको पॉलिटिकल कंटेंट भी मिलेगा, रिलीजियस कंटेंट मिलेगा, कंट्रोवर्शियल कंटेंट मिलेगा, आपको वो कंटेंट मिलेगा जो कि एक आम यूथ जो कि उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसका टाइम, उसकी एफर्ट्स, उसकी एनर्जी, उसका फोकस, उसकी डिस्ट्रैक्शन उन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है बनिस्बत लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको बड़ा रिफाइन कंटेंट मिलेगा। उस मज़े की बात यह है कि लिंक्डइन के ऊपर हर बंदा भी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो वो लोग जो कि लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा रिफाइंड कंटेंट है उनका, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में, चाहे आर्टिकल्स हैं, टेक्स्ट पोस्ट हैं, वीडियोस पोस्ट हैं, कोट्स हैं, एनीथिंग। अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे अपना लिंक्डइन के ऊपर, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं लिंक्डइन पे, इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग ऑन लिंक्डइन, अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। तो लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ प्रोफाइल होना काफ़ी नहीं है। आप देखें डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डिफरेंट एडवाइजर्स हैं, काउंसलर्स हैं, दुनिया जहाँ से आप कोई से भी चुने, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड, आप जाके उनको फॉलो स्टार्ट करें। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जॉब में, आपके कैरियर में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है लिंक्डइन की एज अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा जो आपने बात की प्रोफेशनल प्रोफाइल के हवाले से, तो ये भी हम कह सकते हैं कि लिंक्डइन जो है वो एक ऑनलाइन टाइप ऑफ सीवी या रिज्यूमे है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, और आपके सवाल में इसका जवाब है जो आपने सवाल किया कि क्या ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऑनलाइन सीवी है, तो क्या हटा दें? तो ये आंसर बन गया, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑनलाइन सीवी है। और इसको मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट जो भी दुबई में वर्कशॉप्स कभी हम कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट जो सेशंस होते हैं, तो उनमें मैं ये बताता हूँ कि देखिए, आप जिस तरीके से जो आपका लिबास है, आप पाकिस्तान में फिर रहे हैं, आपका लिबास आपके वो उसके किरदार की अक्कासी करता है। तो उसी तरीके से आपकी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, डिजिटल मीडिया के अंदर आप किस तरीके से, आपकी जो वॉक है वो आपकी प्रोफाइल के साथ है। तो किस तरीके से आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, किस तरीके से एक एक सेक्शन को आपने कंप्लीट किया है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल किस तरीके से आपने किया है, किस तरीके से खूबसूरती के साथ आपने लिखा है, पैराग्राफिंग, उसके अंदर बुलेट्स, उसके अंदर आपकी अचीवमेंट्स, उसके अंदर मीडिया आपने अपलोड किया हुआ है, तो किस तरीके से बनाव सिंहार आपने अपनी प्रोफाइल में किया है, ताकि अगला बंदा जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर रहा है, चाहे वो रिक्रूटर है, चाहे हायरिंग मैनेजर है, या वो बंदा जो कि अपना बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए नए क्लाइंट्स देख रहा है, ठीक है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप फिर अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। तो एक जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है, वो आपकी ऑनलाइन सीवी है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल
अच्छी तरीके से मेरा बनी हुई अगला हो। सवाल इससे रेलेवेंट अच्छा। यही है कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए प्रोफाइल बनाते वक्त। ये भी अदनान एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे ख्याल से इसमें वक्त की कैद है, लेकिन मैं आपको 3 बड़ी मेन चीज़ें बता देता हूँ जो कि जहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी अगेन, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को नहीं बताया जाता और फिर पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में जाते हैं वो सफ़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर आप देखें कि आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस, ठीक है। अब कई दफ़ा ये होता है यार एक्सपीरियंस का सेक्शन है, चलो कॉपी पेस्ट वही कोई 5 साल का पुराना लिखा हुआ होगा उसी को जाके सीवी से उठा के उधर पेस्ट कर देते हैं। अब हालांकि आपका जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, या समरी का सेक्शन ले लें कि आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। लिंक्डइन आपको लिमिट देता है कि यार इतना एक्सप्लेन करो, आप क्यों उसको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों? अगर आपने इतना एक्सप्लेन किया है तो मैं अगर आपकी प्रोफाइल पे आता हूँ अदनान, तो मुझे यही समझ में आएगी कि यार ये बंदा इतना ही कर सकता है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, मैंने इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, बंदा आके देखेगा अच्छा यार ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये अचीवमेंट्स है इसकी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस A to Z सारे सेक्शंस 100% कंप्लीट हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो आपकी जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो बड़ा एक रोल प्ले करते हैं अटेंशन को ना सिर्फ ग्रैब करने में, बल्कि वो पहली चीज़ है। अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिंक्डइन प्रोफाइल हीट मैप को स्टडी करें, या तमाम नाजरीन के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं वो प्रोफाइल की पिक्चर के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोफाइल की पिक्चर से ही जो एक व्यूअर है आपकी प्रोफाइल पे वो अंदाज़ा लगा लेता है यार ये बंदा किस कैलिबर का होगा, तो वो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर हो। अब कई ऐसी प्रोफाइल पिक्चर हम फर्स्ट एग्जाम्पल नज़र से गुजरती हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन कोई कोट लिखी हुई होगी, कोई एक सॉलिड बैकग्राउंड होगा ब्लैक, किसी ने बीच की पिक्चर लगाई होगी, किसी ने अपनी पिक्चर लगाई होगी शादी की पीछे देगें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी फनी एग्जांपल्स बड़ी हैं। तो वो हमें ये सीखना चाहिए कि ये आप किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल अक्कासी कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू, उसको अच्छे तरीके से बनाएं। और थर्ड चीज़ जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफाइल बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब आप उसको यूटिलाइज़ करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर जो यूज़ ऑफ कीवर्ड्स है, ठीक है। एक मेरे ख्याल से उर्दू के अलावा एमी शेमी कीवर्ड्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि टॉप कीवर्ड जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इवेंचुअली आपका गोल क्या है, अभी हम जॉब के हवाले से बात कर रहे हैं, इवेंचुअली आपका गोल क्या है, यार मुझे रिक्रूटर्स अप्रोच करें। इवेंचुअली आपका गोल क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ और मेरी जॉब जिन जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अंदर मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँ, या मेरे जो जॉब सर्च के जो स्टैट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स आपके समरी सेक्शन में, आपकी टॉप हेडलाइन, समरी सेक्शन, एक्सपीरियंस और आपके एंडोर्समेंट के अंदर ये कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए। वो ये बेसिकली आपके प्रोफाइल की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए, प्रोफाइल की कंप्लीटनेस, पिक्चर और जो यूज़ ऑफ कीवर्ड्स है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो बस लिख लेते हैं प्रोफाइल, लेकिन उसके लिखना भी जो है ना वो एक आर्ट है। आप कितना बेहतर तरीके से उसका बनाव सिंगार करते हैं, तो आई थिंक इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ डिफरेंस। अभी आपने बात की इंडोर्समेंट के हवाले से। लिंक्डइन में एक चीज़ है इंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशंस, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि रिकमेंडेशन और इंडोर्समेंट जो लिंक्डइन का एक की फीचर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उस चीज़ को। तो नाज़रीन, अभी यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का और हम ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे फिर अपनी बातचीत जो है उसको कंटिन्यू करेंगे शुएब साहब के साथ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव यूज़ ऑफ लिंक्डइन के ऊपर और हमारे साथ गेस्ट हैं शुएब हसन साहब, और इनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले लिंक्डइन के हवाले से कि कैसे हम इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की थी इंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस की, जो कि लिंक्डइन का एक की फीचर है, और हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे शुएब साहब से। जी सर, ये बताइएगा कि रिकमेंडेशन और इंडोर्समेंट्स का क्या रोल है लिंक्डइन में। अदनान देखें, जो जहाँ तक बात है एंडोर्समेंट सेक्शन की, अब लिंक्डइन ने उसको भी बड़ा रिफाइन कर दिया। पहले होता था कि आप एंडोर्समेंट के अंदर जो है वो 50 स्किल्स कोई सी भी आप ऐड कर दें। अब लिंक्डइन ने उसको भी रीवैम्प कर दिया, उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और उसके 2 और सेक्शन हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं जिनको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अच्छी से अच्छी स्किल्स आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड
और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड वो आप उसके अंदर ऐड करें, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो कि बाद में लिंक्डइन एल्गोरिदम या कीवर्ड्स के थ्रू सर्च होता है, यहाँ से पिक होता है, ठीक है। और रही बात रिकमेंडेशन की, रिकमेंडेशन बेसिकली ये है कि किसी ने आपके लिए एक अच्छी रिकमेंडेशन लिखी है। ये उसी तरीके से बेसिकली जब आप चाहते हैं कि यार कोई मेरी अगर प्रोफाइल पे आता है तो कोई बंदा मेरा कोई रेफरल हो, तो ये रिकमेंडेशन बेसिकली ये आपके रेफरल पॉइंट्स है। तो कोशिश ये करें कि एज अ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अपने टीचर्स की रिकमेंडेशन अपनी प्रोफाइल पे लिखवाएं कि इस स्टूडेंट का कैंडिडेट क्या था, या इस स्टूडेंट ने इन एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरीके से परफॉर्म किया। फिर आप जब अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हैं एज एन इंटर्न, ठीक है, अब आप देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो HR मैनेजर है, चाहे आपका वो COO है, आप उनकी रिकमेंडेशन अपनी प्रोफाइल पे लिखवाएं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एज अ लिंक्डइन मेंबर आपको खुद लेनी है, कोई भी जाके नहीं लिखने वाला आपके लिए रिकमेंडेशन, आपने खुद रीच आउट करनी है, थोड़ी सी एफर्ट आपने खुद करनी है। लेकिन अब अगर आप जाते हैं किसी की प्रोफाइल पे जहाँ पे अच्छा यार 20 रिकमेंडेशन, मतलब जारी बात है बंदे के पास कोई कैलिबर है तो 20-30 बंदों ने कोई रिकमेंडेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो लेकिन वो उस बंदे ने खुद रीच आउट किया होगा अपने नेटवर्क को कि प्लीज़ इफ़ यू कुड राइट अ रिकमेंडेशन ऑन माय प्रोफाइल। तो आप ज़रूर रीच आउट करें अपने नेटवर्क को, ताकि ये बेसिकली आपके रेफरल पॉइंट्स हैं जो कि एक अनजान व्यूअर जो कि आपकी प्रोफाइल पे लैंड होता है या रिक्रूटर आता है आपकी प्रोफाइल पे, तो वो ये देख के ना सिर्फ इंप्रेस होते हैं बल्कि हैरान भी होते हैं कि वाकई इस बंदे का अगर कैलिबर है, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, नॉलेज है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें बैक भी हो रही हैं इन रिकमेंडेशंस के साथ। तो एंडोर्समेंट की जहाँ तक बात है, फोकस क्या होता है सिर्फ एंडोर्समेंट पे, वो स्किल बेस्ड होगा हाँ जी, सारा वो स्किल, लेकिन वो आपकी जो एल्गोरिदम है या जो आपके जो जॉब स्टैट्स हैं या जो रिक्रूटर फाइंड आउट कर रहा है उसमें आपको हेल्प कर सकेगा। लेकिन रिकमेंडेशन बेसिकली ये वो लाइव रिकमेंडेशन है कि किसी ने आपके बिहाफ पे आपको एंडोर्स किया। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन ले सकें, और जब भी आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो अपने पुराने एम्प्लॉय को रीच आउट करें, या आप अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में भी हैं तो आप ज़रूर रीच आउट करें HR को, डिफरेंट मैनेजर्स को, आप कलेक्ट करें रिकमेंडेशंस। तो ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है आपके। इन अदर वर्ड्स अगर हम ट्रेडिशनल CV की बात करें, जो CV के एंड में रेफरेंसेस होती हैं, दे कैन रिप्लेस विद द ऑनलाइन रिकमेंडेशन। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, और लिंक्डइन ये फीचर भी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को एज अ PDF आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप करना चाहें तो आप यही रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट करके आप इनका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एज अ कवर लेटर रेफरेंसेस। तो जहाँ पे आप अपना CV सबमिट कर रहे हैं आप साथ में ये रेफरेंसेस भी सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रूफ तो आपकी लिंक्डइन की ऑनलाइन प्रोफाइल पे तो है। वो जाके देख सकते हैं कि कब HR मैनेजर ने इस कैंडिडेट के लिए ये रिकमेंडेशन लिखी थी, डेट क्या थी, उस टाइम पे उनका पोजीशन टाइटल क्या था, आप उनको किस कैपेसिटी के अंदर रिपोर्ट कर रहे थे, सुपरवाइजर थे या आप दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के हवाले से, एक है सिंपल मेंबरशिप और एक है प्रीमियम मेंबरशिप। इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा क्या है और कैसे एडवांटेज उठाया जा सकता है, सिंपल का या प्रीमियम का। अदनान, ये क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देना बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आम हालात में हम बाहर देखेंगे लोग शलवार कमीज पहन के फिर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो शलवार कमीज के साथ नीचे खुस्सा, वास्कट, ठीक है, ऊपर एक चादर उन्होंने ली होती है एक। तो ये एक आप अपने आप को प्रीमियम, ठीक है, आप कह लें आपका प्रीमियम गेटअप है। तो उसी तरीके से लिंक्डइन के ऊपर भी एक सिंपल मेंबरशिप है जो कि एक सर्टेन फीचर्स आपको अलाउ करता है, लेकिन एक हद तक। अगर आपने उस हद से आगे जाना है, आपने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, आपने ज़्यादा फीचर्स का अच्छा एडवांटेज लेना है, तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रीमियम मेंबरशिप के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। अगर आप उसको जॉब्स के हवाले से देखें तो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 90 दिनों में किस किस ने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया है। अब उसमें आपको कई दफ़ा रिक्रूटर्स भी मिलते हैं, तो आपको पता लग रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि आप जाके उन रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो पहले ये होता था कि आप अपने आप को एज अ फीचर्ड एप्लीकेंट, जब जिन जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने आप को टिक कर सकते थे कि फॉर दिस जॉब लेट मी बी द फीचर्ड एप्लीकेंट, तो आप टॉप लिस्ट में आते हैं। अब खैर वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रीमियम मेंबरशिप में आपको 5 ईमेल्स के क्रेडिट्स मिलते हैं। आप किसी को भी लिंक्डइन के ऊपर आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं भी हैं तो। आउटरीच के हवाले से कितना फ़र्क पड़ता है? आउटरीच के हवाले से इसका कोई बेसिक इम्पैक्ट नहीं है, अनलेस कि आप फॉर एग्जांपल किसी इन्फ्लुएंसर को आपने रीच आउट करना है, ठीक है, जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके पास ईमेल्स नहीं है, अगर आपने उसको कनेक्शन इनवाइट सेंड की है तो वो बिजी होगा या पता नहीं कब वो इनवाइट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम मेंबर है तो आप अपना मुद्दा जो भी आपने बयान कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट मैसेज करके उसको ईमेल में उसके साथ आप वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड आप लोगों की प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। अगर आप सिंपल है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं,
आप एक लिमिट तक लोगों की प्रोफाइल सर्च करते रहेंगे, उसके बाद लिंक्डइन की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी कि भाई आप एक्सीड कर रहे हैं लिमिट। अगर आपने ज़्यादा प्रोफाइल सर्च करनी है लोगों की या तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। आपको पे करना पड़ेगा। तो वो सही। उसमें तो प्रीमियम के बेनिफिट्स हैं, इसमें भी डिफरेंट उसकी क्लासेस हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर जाएं और देखें कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं प्रीमियम, और आया क्या वाकई ही आपको लेना चाहिए या नहीं। अच्छा, कितना एक्सपेंसिव है प्रीमियम अकाउंट? प्रीमियम तकरीबन ये आपको दिरहम्स में तकरीबन 102 दिरहम में 105 दिरहम के अंदर आपको पर मंथ जो बेसिक मेंबरशिप है अराउंड अबाउट ये कितने अरसे मेरे की? ख्याल से शायद 20 से 25 डॉलर होगी। सही कुछ ऐसे सही है, सही। कुछ ऐसे, और ये 1 मंथ की होती है। अच्छा, हम पाकिस्तानियों की बात करें, आपका तो इंटरेक्शन भी रहा काफ़ी से, आपके ख्याल में पाकिस्तानीज़ कितने सीरियस हैं लिंक्डइन को लेके? अदनान, इसके दो जवाब हैं। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तानी बिल्कुल सीरियस होंगे अगर उनको ये पता हो कि इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है। अब अगर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को उतना एक्टिवली ना तो यूज़ किया जाता है और ना इसके बारे में लोगों को इस प्लेटफॉर्म की आ गई है। ठीक है, उनको पता है प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता है। उनको पता तब चलता है आगे जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जहाँ पे सारी रिक्रूटमेंट, सारे रिक्रूटर्स, सारे हायरिंग मैनेजर्स, सारा नेटवर्क वो लिंक्डइन के ऊपर बैठा हुआ है। तब जाके आपको जो है ना आपकी दिमाग की घंटी जो है वो खटकती है कि भाई ओह, मुझे तो लिंक्डइन के ऊपर होना चाहिए था, तो मैं कहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहूँ। तो एक चीज़ तो ये है कि अहमियत का अंदाज़ा इनको होता है जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तब। ठीक है, और दूसरी तरफ जो इसका यूज़ है वो पाकिस्तान में भी कम है। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर अगर किसी कंपनी ने जॉब पोस्ट करनी है तो वो उनका एक वैल्यू है जो कि आपको पे करनी होती है डॉलर्स में, तब आप जाके अपनी जॉब्स जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बड़ा एक्टिवली इसको यूज़ करती हैं, लेकिन उस स्केल पे जाके भी पाकिस्तान में लिंक्डइन यूज़ नहीं होता जिस स्केल के ऊपर अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी देखें। एम्प्लॉयर्स के हवाले से भी, एम्प्लॉयर्स के हवाले से देखें मतलब मिलियंस की तादाद में कंपनी पेजेस हैं जहाँ पे वो अपनी जॉब अपडेट्स देते हैं, उनके नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स, उनके नए वेंचर्स, आर्टिकल्स अपने। उनके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है अदनान लिंक्डइन का, कि आपको कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास उनकी एक्सेस है। ठीक है, आज हम हक न्यूज़ के साथ बात कर रहे हैं तो हक न्यूज़ का जो भी टीम है एम्प्लॉयज़, मैं जाके उनको लिंक्डइन के ऊपर मैं रीच आउट कर सकता हूँ। ठीक है, IBM में मैंने किसी को रीच आउट करना है, मैं लिंक्डइन पे जाके, फेसबुक के ड्रॉबैक है वहाँ पे, फेसबुक के ऊपर भी अगर मुझे हक न्यूज़ में अदनान आप हैं फेसबुक पे, मैं आपको रीच आउट करता हूँ, कनेक्शन इनवाइट। फेसबुक अकाउंट आपको प्राइवेट है, आपकी पर्सनल फैमिली पिक्चर्स हैं, कजन्स के साथ हैं, आपकी एक अपनी लाइफ है, प्राइवेट लाइफ, आप नहीं चाहेंगे वो चीज़ें शेयर हों। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर चूंकि चीज़ें ही प्रोफेशनल हैं, चीज़ें ही उस तरीके से पब्लिक हैं कि लोगों ने ओपन की हुई हैं, तो वो आपके पास जो एक्सेस है लोगों को रीच आउट करने की प्रोफेशनली वो ज़्यादा है ऑन दिस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन एज़ कम्पेयर टू अदर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। ठीक है, तो वो अहमियत लोगों को पता चलती है जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो मैं कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि फिर मैं अपनी पोस्ट के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि मैं उनकी जिस भी तरीके से हेल्प हो सके, जो चीज़ें मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ मैं इनको भी साथ साथ गाइड करता रहूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जब लोग रीच आउट करते हैं, अपने पाकिस्तानी बताते हैं कि आपकी वीडियोस को हम फॉलो करते हैं, आपके कंटेंट को फॉलो करते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आर्टिकल, पोस्ट के ऊपर जाके एंगेज करते हैं, तो एटलीस्ट मुझे ये कॉन्फिडेंस होता है कि एटलीस्ट चलो मैं अगर पाकिस्तान में नहीं भी हूँ तो एटलीस्ट कि वो पोस्ट को पढ़ के वो फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी खुशी मिलती है। आखिर में हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, जैसे हमने पहले बात की। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि थोड़ा सा अपने में सब्र रखें। लिंक्डइन के ऊपर एज अ जॉब सीकर फ़ौरन ही किसी से कनेक्ट हुए हैं, साथ ही मैसेज सेंड कर देते हैं, जी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मेरी प्रोफाइल शेयर कर दें, आई एम लुकिंग फॉर एनी जॉब। थोड़े से एथिक्स हैं इस प्लेटफॉर्म के भी, वो सीखेंगे आपने कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, वो मैसेज को किस तरीके से राइट करेंगे, किस राइट टाइम पे जाके आपने अपना CV अगले बंदे के साथ शेयर करना है। कनेक्शन के जो इनवाइट्स आप सेंड करते हैं उसके भी डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट एथिक्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से गूगल इतना अच्छा रिसोर्स है, इट्स अ मतलब एक इंफॉर्मेशन का इंसाइक्लोपीडिया, कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी लिखेंगे ना कि हाउ टू सेंड अ कनेक्शन इनवाइट प्रोफेशनली, ठीक है, हाउ टू मैसेज अ रिक्रूटर, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो है ना हिट एंड ट्राई खुद ही करते रहते हैं, तो अगर गाइडेंस पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं है, या अगर आपने नहीं सीखा ये प्लेटफॉर्म उसके उस म्यार के मुताबिक जिसमें आपको इसके जो डायनामिक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, तो बराए मेहरबानी गूगल पे जाएं, डिफरेंट एक ब्लॉग्स हैं
वहाँ पे आर्टिकल्स बेतहाशा पड़े में, आप सिर्फ गूगल में अपना प्रॉब्लम लिखें, आपको 1000 सोल्यूशन मिल जाएंगे। उनको लेके फिर आप चलें साथ साथ, ताकि आप अपना जो एक्सपीरियंस है लिंक्डइन का उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया सोहेब हसन साहब आपका। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि इफेक्टिव यूज़ ऑफ लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन कैसे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में रोल प्ले करता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को हमेशा पूरी तरह से प्रोफेशनल रखिए। इसको इसमें पर्सनल स्टफ को बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए। जो आप फेसबुक पे अपनी पर्सनल फैमिली के या बहुत पर्सनल आपकी चीज़ें होती हैं, आप उसको सिर्फ फेसबुक तक रखिए। अगर आप लिंक्डइन पे हैं तो इसको 100% प्रोफेशनल बनाइए। अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अचीवमेंट्स को इस पर ज़रूर अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए। सो हमारा हक न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हक न्यूज़ का फेसबुक पेज है, आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।